स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई नेवर वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो, पर आज बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं कभी नहीं बोलना चाहती थी अपनी पॉडकास्ट में कि चेरी थी। चेरी का होना मतलब कितना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था संभावना के व्लॉग्स का कि वो मैं शब्दों में भी जाहिर नहीं कर सकती हूँ। चेरी एक बहुत सिग्निफिकेंट हिस्सा रही है संभावना की फैमिली का। उसकी बेटी, उसकी बच्ची, शैतान छोटा डाकू उसके व्लॉग्स का अब नहीं रही है। एंड जब ये कमेंट मैंने देखा, आई वॉज शैटर्ड। आई न्यू दिस वॉज अबाउट टू हैपन बिकॉज आई सॉ दैट व्लॉग जिसमें संभावना ने कहा था कि हाथ पैर छोड़ दिए उसने। जब ये होता है एकदम से मेरा रिलैप्स हुआ। मेरी एक फरी थी, उसके साथ ये हुआ था। एंड वो दिन मेरे लिए नर्क के बराबर था क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। मतलब क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे सडन हुआ था कि वो बिल्कुल ठीक थी, मैं लेके गई थी एंड डॉक्टर ने जानबूझ के उसको वो इंजेक्शन दे दिया जिससे वो चली गई। उसके हाथ पैर बिल्कुल इनएक्टिव हो गए थे, छूट गए थे। और जो वार्ड बॉय जो भी थे, बेसिकली जो वेट का क्लिनिक था वहाँ की बात कर रही हूँ, तो वो जो वेटरिनेरियन थे और साथ में उनके वार्ड बॉय, देवर एक्टिंग ऑक्सीजन लगाने के लिए और कह रहे थे ओहो हो ये तो बहुत बड़ा है, इसका तो फेस बहुत छोटा है, ऑक्सीजन नहीं आ रहा। तो मुझे याद है मैं चिल्लाई थी कि आप कर क्या रहे हो, बच्ची वहाँ पे जा रही है एंड यू आर नॉट बॉदर्ड। तो फटाफट से उन्होंने उसके मुंह पे लगाने की कोशिश करी और मेरे सामने उसकी ड्रिप एकदम बंद हो गई थी एंड आई टोल्ड देम वो चली गई। अब क्या आप उसके मुंह पे ऑक्सीजन का वो लगा रहे हो, एक ग्लोब होती है वो। तो यही बोलूँगी कि बहुत मुश्किल होता है जब ये फरी बच्चे जाते हैं। एंड मेरे पेरेंट्स मुझे एक बात कहते थे, तब मैं नहीं समझी कि फरी बच्चों को इसलिए नहीं पालना चाहिए, वैसे तो पालना चाहिए। आई विल ऑलवेज प्रमोट कि आप अपने घर पे फरी बच्चों को लेके आएँ एंड ऑलवेज अडॉप्ट, डोंट शॉप। बट इसलिए नहीं पालना चाहिए, सिर्फ एक कारण है और वो है कि जब ये जाते हैं और ये बहुत जल्दी चले जाते हैं, 10 साल 11 साल मैक्सिमम 15 साल, तो इनके जाने का दुख अलग ही होता है। बिकॉज इनके जैसी प्योर सोल तो हमारी लाइफ में कोई नहीं होती ना। और यही होते हैं जो मासूम होते हैं, जो पूरी ज़िंदगी ताउम्र हमें हमेशा प्यार से वेलकम करेंगे। हम चाहे इनको कभी खाना देने में 10-15 मिनट आगे पीछे कर दे, ये अपना प्यार कम नहीं होने देते, ये जज नहीं करते हैं हमें, ये हमारी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ लेके आते हैं। और इनका जाना इसलिए तो ये जल्दी जाते हैं, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, ये हर दिन पूरा जी के अपना जाते हैं। हम लोग इसलिए हमें भगवान ज़्यादा वक्त देते हैं क्योंकि हम इंसानों को आदत है, कल का लेके रोते हैं, परसों का लेके परेशान होते हैं और आज में हम जीते नहीं हैं। और ये बच्चे पूरा दिन पल पल हर क्षण हमारे बारे में सोचते सोचते खुश होते होते जीते हैं। हाँ, इनकी ज़िंदगी में मुश्किल तब आती है जब इनका अपना कोई चले जाता है, इनका ओनर चले जाता है, तब तो ये बहुत दुख में खुल के मर जाते हैं। ये मैंने सुशांत के केस में भी देखा था। ये मैंने आई फॉरगॉट द मूवीज नेम, वो जो डॉग था ना, जो आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि वो स्टेशन पे जाता था और अपने ओनर का वेट करता था और एक दिन उसके ओनर नहीं आए और फिर वो करते ही रहा, वेट करते ही रहा। उस वेट में ही वो वहीं पे बहुत साल उसके निकल गए और वो वहीं कहते हैं ना अंदर ही अंदर घुलते घुलते उसने गिव अप कर दिया। गिव अप तो क्या करा, उसकी इंतज़ार कभी ख़त्म ही नहीं हुई, उसकी बॉडी ने गिव अप करा, उसकी सोल तो मैं कहती हूँ आज भी वहीं है। सो ये प्यार होता है फरी बच्चों का, ये प्यार था चेरी का। और संभावना के लिए वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन एब्सोल्युटली। जिस तरीके की वो एनिमल लवर रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी फरी बच्चों का ध्यान रखा है, बहुत अच्छे से रखा है। किसी का मैंने कमेंट देखा था कि आप दुबई क्यों चले गए बच्चे को छोड़ के एंड ऑल। मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई शक नहीं है इस बात में कि संभावना ने हमेशा प्रायोरिटाइज करा है अपनी फरी बच्चों को। और वो ऐसे लवारिस छोड़ के नहीं जाती, अगर वो कहीं जाती भी है वो हमेशा किसी ना किसी के भरोसे और बहुत ट्रस्टेड इंसानों के भरोसे छोड़ के जाती है। अगर बहुत ज़्यादा बीमार होती उस टाइम पे चेरी, आई एम श्योर वो अपने फ्रेंड्स को बोल देती, वो उसको लेके चले जाते डॉक्टर के, और टाइम टू टाइम लेके गए भी हुए हैं। और इनफैक्ट जब संभावना प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे उसने बहुत मतलब अप डाउन इतना करा है, हैट्स ऑफ टू हर। कोई और हो तो बोल दे कि नहीं भैया मैं अपने बच्चे का वो करूँगी, बट उसने अपने से ज़्यादा, अपने होने वाले बच्चे से ज़्यादा चेरी का ख्याल रखा। तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि हैट्स ऑफ टू हर। देयर आर टाइम्स व्हेन आई हैव डिसएग्रीड विद हर, आई हैव ओपनली क्रिटिसाइज्ड संभावना सेट ऑन माय चैनल। तो ऐसा तो है नहीं मैं बायस हूँ उनके लिए, है ना। और अगर अब कोई आके बोल दे कि वो तो चिकन खाती थी, ये वो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सबकी अपनी प्रेफरेंस है, जो जैसा खाना चाहे खाए। फरी बच्चों के लिए अगर कोई कुछ भी करता है तो मेरे लिए, मेरी नज़रों में वो बहुत बड़ा है। संभावना यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स
एंड उन्होंने एक दिन बोला कि आप मुझे ये सब देने के बजाय ना फरी बच्चों के लिए खाना दे दो, कैट्स और डॉग्स दोनों के लिए। तो लालच संभावना में नहीं है, एंड शी हैज़ बीन वेरी काइंड टूवर्ड्स दीज सोल्स, सो मच सो कोई पंछी भी मिलता है वो उसको भी लेके आ जाती है, उसका जब तक इलाज नहीं होता तो वो मतलब पीछे नहीं हटती। उनको ये दिखता है कि कोई बिल्ली को वो चाहिए हेल्प, उस टाइम से मतलब एक बार उन्होंने शुरू करा, आज कितनी सारी बिल्लियाँ हैं जिनकी वो लाइफ वो कर चुकी हैं, लिटरली बदल चुकी हैं, और वो कितना प्यार करती हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जानवर भी पहचानते हैं कि भैया ये इंसान जेन्युइन है। आपने कभी देखा है कि इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए कैट्स किसी के साथ? बहुत कम होता है। कैट्स तो मुंह पे पंजा मार देती हैं हाथों हाथ, और संभावना किसी भी कैट को उठा के उसको प्यार कर लेती है। शी इन माई व्यू, इन माई ओपिनियन, शी इज़ लाइक अ डॉग विस्परर और एन एनिमल विस्परर, जिनका कनेक्शन कुछ सोल का होता है। उनको भाषा नहीं आती है, उनको आती है एक अंदर से एक कनेक्शन आता है जिसके थ्रू बिना बोले, बस थ्रू देयर टच, थ्रू देयर वाइब्रेशन दे कैन वेरी वेल कनेक्ट विद एनिमल्स। और ऐसे लोग बहुत प्योर होते हैं। Yes, Sambhavna has been very angry at times for no reason, and she have had extreme outbursts on her channel. मतलब उनके चैनल पे लाइव पे जो उन्होंने किया था, आज तक मुझे वो पसंद नहीं है बात। बट कभी कभी एक इंसान बहुत ओवरली इमोशनल होता है, वो रोता भी है छोटी छोटी बातों पे, और वो बहुत ज़्यादा छोटी सी छोटी बातों पे गुस्सा भी कर लेता है। तो देर आर ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस इन हर, इंक्लूडिंग एंगर, एंड दैट कम्स आउट टाइम टू टाइम, वो हमें दिखता है, और वो मैं सपोर्ट भी नहीं करती हूँ। बट फिर भी ये कहूँगी कि ये सब होने के बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने हमेशा फरी बच्चों के लिए अपना फ़र्ज़ निभाया, अपने बच्चों की सेवा करी उनके अंतिम वक्त में, चाहे वो कोको चाहे वो चेरी हो, तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप फरी बच्चों को लेके आ रहे हैं, आप समझ के चलिए ये पूरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी है, पूरी ज़िंदगी एक इन्फेंट को आपने पालना है, और जब ये बहुत एजिड हो जाते हैं तो एक इन्फेंट एजिड को पालना है। वो बच्चों जैसा रहेगा और वो एजिड हो जाएगा, उसके हाथ पैर भी छूट सकते हैं, हर तरीके से उसकी सेवा करनी है। ये होता है फरी बच्चों के साथ, मैंने कितने घरों में देखा है, अबैंडन कर देते हैं। अच्छा, तो आप टॉय लेके आए थे क्या? जो लोग बुढ़ापे में अपने फरी बच्चों के बुढ़ापे में उनको अबैंडन करते हैं, आपको एक मशीन वाला टॉय लेके आना चाहिए था, बिकॉज आप भूल गए कि एक दिन तो आपने भी बुढ़ा होना है, आपके बच्चे अबैंडन करेंगे। तो सिर्फ अपने बच्चों को खुश करने के लिए एक टॉय लेके ना आए। जो भी फरी बच्चों को घर पे लेके आ रहे हैं, जब आपका फरी बच्चा ओल्ड हो जाता है, बुढ़ापे में उसकी सेवा ज़रूर करें, लाजमी करें, और ये सेवा का फल आपको आगे जाके ज़रूर मिलेगा। बट ये सोच के कभी कुछ अच्छा ना कीजिएगा कि इसका हमें फल मिलेगा, बस ये सोच के करिएगा कि ये अच्छा है, यही करना चाहिए, ये आपका फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ निभाने के लिए अच्छा बुरा सोच के नहीं करा जाता, फ़र्ज़ होता है। आपने एक जान की जिम्मेदारी ली है, आपको इस जान को बहुत ही प्यार से बड़ा करना है, और इसके ओल्ड एज में इसका ख्याल रखना है, इसको संभालना है और इलाज करवाना है। और अगर आपसे ये सब नहीं होता तो ना लेके आओ, क्योंकि सिर्फ स्टार्टिंग में अच्छे से पालना और बाद में पार्किंग में बांध देना। जी हाँ, मेरे कोई जानने वाले थे, उन्होंने ऐसा किया था, और मैंने कहा था ये गलत है। तो कहते वो बहुत आक्रोश से भर गया है उनका जो फरी बच्चा है। तो मैंने कहा वो इसलिए बिकॉज तुम उसको नीचे बांध के रखते हो। वो एक टाइम पे परिवार के साथ पला बड़ा, हमेशा बेड पे सोता था। मेरा कोई फ्रेंड था, उसकी बात मैं कर रही हूँ, और वो उसके बेड पे हमेशा फरी बच्चा उसका सोता था, और जब वो एजेड हो गया तो उसको पार्किंग में बांध दिया उसने। और मैंने बहुत प्रोटेस्ट करा, मेरी दोस्ती भी ख़त्म हो गई उस इंसान के साथ, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, बिकॉज कम से कम मैंने गलत का साथ तो नहीं दिया। मैंने ये तो नहीं कहा कि चलो जो करा सो करा। मेरे कोई जानने वाले भी होते ना, मैं आप लोगों को बता दूं, जब कोई मुझे कहता ना कि तुम क्या अपने परिवार में भी इतना पटपट बोलती हो, हाँ मैं बोलती हूँ। मेरी ज़बान पे रोक इसलिए नहीं है क्योंकि सही को सही, गलत को गलत बोलती हूँ। मेरे परिवार में अगर कोई मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि कोई कुछ गलत करेगा और मैं नहीं आवाज़ उठाऊंगी, तो वो गलत एक्सपेक्टेशन है। मैं यहाँ पे सिर्फ व्लॉगरों पे अपना ओपिनियन देने नहीं आती। ये ओपिनियन मेरी लाइफ में जब से 11th क्लास थी, हाँ तब से मैंने देना शुरू कर दिया था, बिकॉज आई यूज टू सी दिस कि कुछ भी गलत हो रहा है और क्योंकि भेड़ चाल है तो उसको हाँ करते जा रहे हैं लोग। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वेदर इट वॉज इन माई क्लास, अगर किसी बच्चे को मार पड़ रही है तो जाके प्रिंसिपल को कंप्लेन करने वाली मैं होती थी। अगर किसी को बुली किया जा रहा है, मैं जाके कंप्लेन करती हूँ। अगर किसी के साथ कुछ भी कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं स्टैंड लेती हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो मेरा सोशल सर्कल है, मेरे फ्रेंड्स हैं, या फिर वो मेरा परिवार है।
और इसके लिए अगर मुझे साइड करा जाए, ओ आई डोंट गिव अ डैम। पता है मैं हमेशा यही सोचती हूँ, देयर आर टाइम्स जब कोई और स्टैंड नहीं ले रहा होता तो मैं ये सोचती हूँ मेरा क्या जाएगा, मैक्सिमम ये इंसान मुझसे बात नहीं करेगा, बट अभी ये गलत है तो मैं इसको बता देती हूँ। 90% ऑफ द टाइम्स वो इंसान माइंड कर जाता है। पर हाँ, हालांकि वक्त के साथ मैंने ये सीखा है कि बात रखने का तरीका भी ऐसा होता है कि कोई माइंड ना करे, बट अगर कोई माइंड कर भी गया तो चलो, कम से कम मुझे ये रिग्रेट तो नहीं होगा कि मैंने गलत का साथ दिया। इसलिए संभावना के लिए भी बोलूँगी, जब वो गलत थी वो गलत थी। आज उनके लिए मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमेशा उनको इस बात पे क्रिटिसाइज करा गया कि वो वीडियो डाल देती है अपने फरी बच्चों के जाने पे। पर एक वीडियो से हम वो सारी मेहनत तो नहीं धो सकते जो उन्होंने करी है अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करके अपने फरी बच्चों को। एंड ऑन दिस नोट, मे चेरी सोल रेस्ट इन पीस, ओम शांति। बहुत प्यारी थी, याद आएगी, पर यादें हैं उसकी, तो वापस से व्लॉग देख के कहीं ना कहीं वापस से उसके साथ वो जो मोमेंट्स रहे हैं संभावना के और अविनाश के, बहुत ही प्यारे प्यारे, या फिर अविनाश के पेरेंट्स के विद चेरी, वो सब देख के आज ये कहूँगी कि चलो कुछ तो है हमारे पास उसका। एंड इट इज़ ऑल थैंक्स टू संभावनाज व्लॉगिंग। तो व्लॉगिंग हमेशा गलत नहीं होती, क्योंकि कभी कभी वो आपको ऐसे इनफाइनाइट मोमेंट्स दे जाती हैं जो हमेशा रहेंगे फॉर इवन अस एज एन ऑडियंस टू सी एंड समवेयर एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दैट जॉय वंस अगेन। मच लव टू यू संभावना, मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।